अनिला सिंह जी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी मुद्दे हैं उसे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है इस अध्यादेश के जरिए। जवाब दीजिए आप, साथ ही ये भी समझाइए आम दर्शकों को कि ये जो अध्यादेश होगा ये कैसे लोगों को जागरूक करेगा अपने खाने पीने की चीजों को लेकर। मेरी सबको राम राम। और एक मेरी आवाज एको हो रही है, इट इज कमिंग बैक टू मी, कैन यू प्लीज गेट इट करेक्टेड? जी ठीक, करवा रहे जी। तो मैं मेरे जो छोटे भाई हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं ये चाहूंगी आप मेरे पास दोबारा आए ये करेक्ट करा के। अच्छा, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं चंद्र प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। मैं आपके पास लौटूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल करती दिखाई दे रही है अलग अलग राज्यों में। लेकिन ये जो मुद्दा है चंद्रमोहन जी, ये मुद्दा तो हाइजीन का है, ये तो सेहत का है, ये तो जान से खिलवाड़ करने जैसा है। तो कम से कम इस मुद्दे पर तो सरकार की अध्यादेश के साथ सहमति होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल ठीक है कि ये मुद्दा जान से खेलने वाला है, ये मुद्दा हाइजीनिक है, ये मुद्दा खाने वाला है। लेकिन एक बात और भी है कि सरहदों, सुना है कि सरहदों पे तनाव है। क्या सूबे में चुनाव है? जब सूबे में चुनाव हो, लेकिन सर खाने पीने की चीजों का चुनाव से क्या लेना देना? अब इसमें अगर आप हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे हैं तो वो बात और है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं, उनके भी परिवार है, वो बाहर जाते होंगे, कुछ खाते होंगे और उनके मन में डर होता होगा कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं। प्रश्न का जवाब दे रहा हूं जी, आप ही के प्रश्न का जवाब। बिल्कुल, वो आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी भाई है, मेरी भी बहन है जो खाना खाती है, और वो मेरा भी परिवार है, मेरी भी युवा है, मेरी भी बहन है जो रोजगार भी मांगती है। वो मेरा ही परिवार है, मेरी बहन है जो महंगाई की 6% दर बढ़ जाती है और चुनाव के ऊपर हिंदू मुस्लिम भाजपा को याद आता है, लेकिन महंगाई के लिए और देश के अंदर जिस सिस्टम के लिए उनको चुना गया था वो बात याद नहीं आती है। 10 साल से आप सूबे में थे, 10 साल से 11वें साल के अंदर सेंटर में थे, क्या तब से इन सब चीजों पे आपको दिखता नहीं था? 240 का आंकड़ा आने के बाद और यूपी की हार आने के बाद आपको सब चीजें दिख रही हैं। आप करिए, अध्यादेश लाइए, कौन मना करता है? एक अध्यादेश ये भी ला दीजिए कि हमारे 10 साल के टर्नओवर के अंदर सूबे के अंदर इतनी बेरोजगारी है और आज हमने इतनी बेरोजगारी पे कार्य करा है और ये योजना है हमारी। सर मुद्दे पर भी बोल दीजिए चंद्रमोहन जी, 2 लाइन मुद्दे पर भी बोल दीजिए, अध्यादेश पर भी बोल दीजिए, लोगों के हित की बात भी कर लीजिए। उसके लिए हमने ये कार्य करा है, तो मैं फिर स्वागत करूंगा अपनी बहन चंद्रमोहन जी। बेरोजगारी, बाकी मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे अपनी जगह ठीक है, आपका सवाल खड़े करना भी सही है, लेकिन जो आज का मुद्दा है, कम से कम जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप ही देखिएगा जरा सा, किस तरीके से जूस पीने वाले जो लोग हैं उनको यूरिन मिक्स करके जूस पिलाया जा रहा है। सर इस पे भी तो 2 लाइन बोल दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास दूसरे राउंड में, लेकिन मैं जा रही हूँ चंद्र प्रकाश जी के पास। चंद्र प्रकाश जी, निंदनीय है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे किसी भी सामाजिक संस्था पर, ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, मिसाल बने, मैं उसके हक में हूं। लेकिन इसके साथ साथ जिस पारदर्शिता को सरकार तोड़ना चाहती है उसके ऊपर, तो अध्यादेश पर दिक्कत क्यों है सर? चंद्रमोहन जी, अध्यादेश पे फिर परेशानी क्यों है? फकरूल जी, अध्यादेश पे परेशानी क्यों है फिर? घर से आता है और वो उसके ऊपर देखिए, सवाल कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि कोई थूके और कोई खाना खाए। आपने कहा मेरा परिवार है, आपका परिवार है, समाजवादी परिवार है, पूरा देश हमारा एक परिवार है। और वो पूरा देश क्या खा रहा है? मिलावटी अनाज, पॉलिश किए हुई फल, केमिकल से उगाई हुई, रात में सब्जी लगाई जाता है केमिकल, सुबह हम सब्जी तैयार मिलती है वो खाते हैं। कैंसर के मरीज पूरे देश में, पेट के कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। हमने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंपेयर कर रहे हैं उस सोच का, जो सोच थूक मिला के रोटी परोसती है, मिला के जूस परोसती है। नहीं, सोच की बात लौटूंगी, ठीक है, आपका पक्ष आ गया। मैं थोड़ा चंद्र प्रकाश जी के पास जाऊं, बहुत देर से जुड़े हुए कुछ बोल नहीं पाए हैं। चंद्र प्रकाश जी, ऐसे जो लोग होते हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं हम, उनके पीछे की सोच क्या होती है? किस सोच के तहत वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं? क्योंकि कई बार तो ये कहा जाता है कि भाई पुलिस ने कार्रवाई कर दी, दुकान बंद करवा दी, लेकिन सोच क्या होती है इसके पीछे? देखिए, सोच क्या होती है उसमें कोई बहस की बात नहीं है। सोच कहां से आती है सबको पता है। सोच एक मजहब विशेष से आती है जिसमें, और उस मजहब के अंदर भी ये बात होती है कि एक फिरका दूसरे फिरका पे ये ब्लेम लगाता है कि वो थूकते हैं। ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। थूका जाता है, एक धार्मिक परंपरा की तरह थूका जाता है। अभी लता मंगेशकर का इन्होंने बोला, भाई क्या उस मजहब में नहीं लिखा हुआ है कि लता मंगेशकर की काफिर पे थूको?
काफिर पे थूकने का उस मजहब में कहा गया है, इसलिए समस्या है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो समस्या है, ये आधारहीन बातें, आज अगर हिंदुओं को काफिर कह के हिंदुओं को आप बीफ खिलाओ, हिंदुओं को थूक खिलाओ, हिंदुओं को पेशाब पिलाओ, तब ठीक है। लेकिन कल को इनको पोर्क, फिर अगर सुअर खिला दो, सुअर का मांस कोई करके खिला दे, हलाल की, इनको तो हलाल चाहिए। हिंदू जो है वो थूका हुआ खाए। भाई देखिए, खाद्य सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार को हिंदुओं का ये हित सुनिश्चित करना चाहिए था। इतने सालों में, 70 साल में भारत सरकारों ने, जिस तरह भारत की सरकारों ने, इसीलिए मैं इस पे सवाल खड़े कर रही थी कि मिलावटखोरों का कंपेयर करना ऐसे सोच वाले लोगों से जो जानबूझकर, जो टारगेट करके, जो प्लान करके ऐसी चीजें लोगों को खिला रहे पिला रहे। अनिला जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आम दर्शक ये जानना चाहता है कि जो अध्यादेश लाया जा रहा है वो कितना लोगों को जागरूक करेगा, उससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अध्यादेश लेके आ रही है। देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आप जब इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आएंगी, ये हिसाब किताब कहीं और का लगाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बात यहाँ पर केवल जिहाद की नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। और मैं फखरुल साहब, जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको मैं बताना चाहूंगी, लव जिहाद की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी साहब। इतिहास आपको पता होगा, है ना। तो मद्रास सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का ये टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। परंतु अगर हम बात करते हैं, चाहे वो थूक जिहाद की हो, चाहे वो लव जिहाद की हो, चाहे वो लैंड जिहाद की हो, नुकसान होता है ना। एक मेजॉरिटी कौम जो यहाँ पे रह रही है उसका नुकसान होता है। और जो लोग कहते हैं भाई भाईचारा बना रहे, हम सब एक हैं, भारत जिंदाबाद, दुनिया भर की जो बातें करते हैं, तो वहां पर ये भी देखना चाहिए जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइजीन, जो आपने कहा, हाइजीन, मैं ये कहती हूँ गंदगी किसी भी रूप में परोसी जा रही है और किसी भी के द्वारा, किसी भी धर्म के व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। परंतु अगर ये कुछ जो इस प्रकार के लोग हैं जो ब्रेन वॉश कर देते हैं, और जो अक्सर ऐसे लोग जिन्होंने अपने धर्म की भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है, वो मौलाना मौलवी ऐसे बैठे हुए हैं जो उनका ब्रेन वॉश करते हैं, और उसके तहत अगर वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, थूक रहे हैं, पेशाब मिला रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनके उस खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस धर्म विशेष में सब लोग ऐसे हैं, परंतु कुछ तो है ही ना। इसीलिए ऐसे लोगों पर, ऐसे सोच वाले लोगों पर लगाम लगाए, शायद इसीलिए अध्यादेश लाने की बात यहाँ पे कही जा रही, तैयारी की जा रही है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप भी जाते होंगे बाहर, मैं भी जाती हूँ बाहर, कुछ खाने पीने के लिए हर कोई जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि कैसा महसूस होगा जब बताया जाए आपको कि जिस जूस की शॉप से आप रोज रोज जूस पीते थे वो आपको यूरिन मिक्स करके पिलाता था। जिस खाने की टेबल पे खाना खाते थे बैठ करके आप, उसमें जो रोटी बनती थी वो उसमें थूक मिक्स करके बनाया जाता था। तो अगर इस पे लगाम लगाने के लिए, माना कि कुछ ही लोग हैं ऐसे, हर कोई ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा। डिवाइसिव पॉलिटिक्स ट्रेंड क्यों बन गई? लखनऊ मैंने बनाया, ऐसे ना हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनिक मोड में डाल दिया आप लोग। किसके दावे में दम, कौन बेदम? यही समय है, सही समय। आज जनता ने हमें अधिकार दिया है। अब देश का लोकतंत्र बचाना है। जिहाद खत्म हो गया। ये टेरर मॉड्यूल है। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।